हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यानी कि जो स्टार्ट चार स्टेटमेंट हमको गिवन है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, इन थायोयूरिया टेस्ट फॉर नाइट्राइट ए ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन इज obtained. ऑप्शन बी, इट इज नॉट नेसेसरी टू कैरी आउट द क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब. ऑप्शन सी, सस्पेंशन ऑफ CdCO3 that is cadmium carbonate gives black precipitate with Na2S solution. And option D, in PbNO3 the brown ring test can be performed with its water extract. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ salts एंड रेडिकल्स। सो अगर हम ऑप्शन वाइज सारे ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, थायोयूरिया टेस्ट के रिगार्डिंग है। सो थायोयूरिया टेस्ट में क्या होता है, इन थायोयूरिया टेस्ट ए डीप रेड colored solution is obtained due to the formation of FeSCN होल थ्राइस। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए कि थायोयूरिया टेस्ट में नाइट्राइट के जो डिटेक्शन के लिए हम थायोयूरिया टेस्ट यूज करते हैं, उसमें ग्रीन कलर सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो आपका एक्चुअली क्या होता है, डीप रेड कलर्ड सॉल्यूशन। तो इसका केमिकल रिएक्शन हम देख लेंगे कि NH2 CS, ये आपका है थायोयूरिया, इसमें आप नाइट्राइट आयन देंगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा N2 प्लस HCN माइनस प्लस 2H2। और ये जो HCN माइनस आपका यहाँ पे बनता है, इसके साथ अगर आप एक्सेस FeCl3 डाइल्यूट HCl देंगे तो ये आपका बनाएगा FeSCN होल थ्राइस, जो कि डीप रेड कलर या फिर रेड कलर शो करता है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो इनकरेक्ट हो गया। अभी चलते हैं दूसरे बी में। बी में देखिए क्या बोला गया है कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में करना नेसेसरी नहीं है। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में करना नेसेसरी है। क्यों, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इन dry test tube because chromyl chloride in presence of moisture produces chromic acid. सो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में जो आपका क्रोमिल क्लोराइड मिलता है वो एक्चुअली क्या डिटेक्शन मेथड है। तो अगर आपके टेस्ट ट्यूब में मॉइस्चर होगा तो वो क्रोमिल क्लोराइड क्रोमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको आपका टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्रोमिक एसिड जो है वो है H2CrO4। इसका भी केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। CrO2 Cl2 जो कि क्रोमिल क्लोराइड है प्लस 2H2O, मॉइस्चर यानी कि पानी ही होता है, इससे आपका बनता है H2CrO4 प्लस 2HCl। सो ये जो बी स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा सी में क्या बोला है कि सस्पेंशन ऑफ CdCO3 यानी कि कैडमियम कार्बोनेट का सस्पेंशन आपका Na2S के साथ रिएक्शन करके ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा। सो
सी में क्या होता है, जो CdCO3 है, इसमें आपका कैटायन क्या है, कैडमियम +2। सो CdCO3 क्या करता है, रिएक्ट्स विथ Na2S to give EOLO, PPT और precipitate of CdS। सो Na2S में जो H2 माइनस आयन है उसके साथ कैडमियम +2 रिएक्ट करेगा और आपको CdS का प्रेसिपिटेट देगा, जो कि एक्चुअली क्या है, जो आपका येलो इन कलर है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये ब्लैक इन कलर है, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। CdS प्लस Na2CO3, ये CdS जो है ये आपका येलो है। अभी चलते हैं डी में। डी ऑप्शन में क्या बोला गया है, दैट इन PbNO3 द ब्राउन रिंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड विद इट्स वाटर एक्सट्रैक्ट। तो PbNO3 में क्या होता है, ये भी जो है ये गलत है। PbNO3 केस में आप वाटर एक्सट्रैक्ट के साथ ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इन PbNO3 द ब्राउन रिंग टेस्ट कैन नॉट बी performed with its water extract because after adding freshly prepared FeSO4, a white PPT of or precipitate of PbSO4 forms. Hence, brown ring will not be visible। इसका मतलब क्या, आपके वाटर एक्सट्रैक्ट में NO3 माइनस के साथ साथ Pb+2 भी रहेगा, और Pb+2 जो रहेगा वो क्या करेगा, वो जैसे ही आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला, वो PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट डाल देगा, इसका आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्वेश्चन में आपको क्या बोला था चूज करने के लिए, ये कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सी आपके इनकरेक्ट है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। यानी कि चारों जो ऑप्शंस गिवन है, चारों जो स्टेटमेंट गिवन है, वो सारे आपके इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।